प्रैक्टिकल लग्जरियस सिडान चाहिए और गाड़ी ड्राइव भी करनी है, और वो है ऑडी A6। Okay, let's go. फ्रंट डिजाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास LED DRLs, LED हेडलैम्प्स आ जाते हैं, और उसके नीचे आपके पास 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, और वो बाजू और 2 आ जाते हैं। ये गाड़ी में फ्रंट कैमरा नहीं आता है, मतलब ये गाड़ी में 3D कैमरा नहीं आता है। इट इज रियली बिग मिस, इट नीड्स एन अपडेट। और अच्छा कुछ चीज़ें ये है कि ऑडी ने बिल्कुल कॉस्ट कट नहीं किया और अच्छा एरोटिन वाइपर दिए, विच आर 3 टाइम्स मोर बेटर क्लीनिंग एंड 3 टाइम्स मोर हाई प्रोफाइल में आता है। 18 इंच के व्हील्स, फिर यहाँ पे ORVM विद इंडिकेटर आ जाता है, नीचे कैमरा नहीं आता। फिर यहाँ पे 2 हैंडल आ जाते हैं, और यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश आ जाती है ऑन द B पिलर एंड ऑल्सो ऑन द C पिलर में आपके पास ग्लॉस ब्लैक फिनिश आ जाती है। रेयर प्रोफाइल में आता है शार्क फिन एंटीना, रेयर डिफॉगर, फिर यहाँ पे टेल लैंप्स आ जाते हैं, फिर यहाँ पे ऑडी का लोगो, उसके नीचे आपके पास यहाँ पे कैमरा आता है फॉर रिवर्स कैमरा, एंड पीछे आपके पास 4 रेयर पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, 2 ऑन द राइट एंड 2 ऑन द लेफ्ट साइड। लेट्स चेक आउट द बूट स्पेस ऑफ द कार नाउ। ये गाड़ी में आता है 530 लीटर ऑफ बूट स्पेस, काफी मैसिव बूट स्पेस है। अगर आपको छोटे बैग है, बड़े बैग रख के लॉन्गर जर्नी पे ट्रैवल करना है तो कोई इशू नहीं आने वाला है। काफी स्पेशियस बूट। बस हो गया एक्सटीरियर की बातें, लेट्स गेट टू द इंटीरियर नाउ। इंटीरियर और डोर पे क्या आ जाते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे आपके पास ऊपर लॉक अनलॉक के लिए फंक्शन आ जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास वुडन फिनिश आ जाती है, विच रियली लुक्स वेरी प्रीमियम एंड वेरी यूनिक। फिर यहाँ पे आपके पास मेमोरी फंक्शन के लिए बटन आते थे फॉर द ड्राइवर, और फिर यहाँ पे आपके पास डोर हैंडल आ जाता है, और फिर यहाँ पे आपके पास विंडोज अप एंड डाउन करने के लिए बटन आ जाते हैं, विच आर वन टाइप फॉर ऑल 4 विंडोज। और यहाँ पे रेयर पैसेंजर के विंडोज को और डोर को चाइल्ड लॉक आ जाता है, एंड दिस इज टू ऑपरेट द ORVM। और यहाँ पे आपके पास नीचे बटन आ जाता है टू ओपन द बूट फ्रॉम दिस, बिकॉज ये गाड़ी में आता है इलेक्ट्रिक टेलगेट। अगर ओपन करना है तो स्टोरेज स्पेस आ जाती है फॉर योर बॉटल होल्डर, एज अ बॉटल होल्डर। आपको सिर्फ एम्बिएंट लाइट डोर्स पे नहीं मिल जाती है, ऑल्सो आपको मिडल कंसोल में मिल जाती है, और आप चेंज कर सकते हो थ्रू योर इंफोटेनमेंट स्क्रीन। गाड़ी में आता है आपके पास 12.3 का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो आप कस्टमाइज कर सकते हो फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कितना कंजम्पशन हुआ है पेट्रोल का, वो आप देख सकते हो यहाँ से। शॉर्ट टर्म में मेरी तो आप कितने किलोमीटर चला है वो 1 दिन का दिखाएगा, और लॉन्ग टर्म ओवर पीरियड ऑफ मोर देन 1 मंथ या ड्राइवर असिस्ट। एंड ऑल्सो यहाँ पे व्यू करेंगे तो डायल्स के मोड चेंज हो जाएंगे, देख सकते हो आप बहुत सारे मोड सबको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। पर अगर फिर से मैं व्यू दबाऊंगा तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 डायल्स आएंगे बड़े वाले, एक RPM मीटर के लिए और एक स्पीड के लिए। ये गाड़ी में आता है आपके पास 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील, लेफ्ट साइड पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के लिए फंक्शन आ जाते हैं, एंड ऑन द राइट साइड आपके पास मीडिया कंट्रोल करने के लिए फंक्शन आ जाते हैं, एंड उसके पीछे आपके पास यहाँ पे राइट पे पैडल शिफ्टर आ जाता है। राइट साइड पे आपके पास प्लस के लिए और लेफ्ट साइड पे आपके माइनस के लिए आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट शेयरिंग व्हील के बैक साइड पे आपके पास यहाँ पे राइट पे वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपके पास हेडलाइट के फंक्शन आ जाते हैं, और उसके नीचे जाए तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्रूज कंट्रोल के लिए फंक्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हो क्रूज कंट्रोल। फिर यहाँ पे पैसेंजर साइड तक आपके पास यहाँ पे वुडन फिनिश आ जाता है, रियली गुड थिंग बट हार्ड प्लास्टिक है। फिर यहाँ पे आपके पास थोड़ा सॉफ्ट टच है यहाँ पे, एंड दिस इज ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक। फिर यहाँ पे आपके पास ग्लॉस ब्लैक फिनिश आ जाती है, रियली गुड, लुक्स गुड। ये गाड़ी में आपके पास यहाँ पे 12.3 का इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ जाता है, जहाँ पे आपके पास रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन और कार के फंक्शन के लिए बटन और सब फिट फंक्शन आ जाएंगे, फेवरेट सेटिंग्स एंड एवरीथिंग। तो काफी रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है बट काफी आउटडेटेड स्क्रीन लगती है। इट नीड्स एन अपडेट, ओवरऑल द कार नीड्स एन अपडेट, बट मेजर इशू कोई नहीं है। आपको ज्यादा टेक नहीं चाहिए गाड़ी में, और बेसिक सब फीचर चाहिए तो विल वर्क फॉर यू बेटर। स्क्रीन के बाद यहाँ पे आपके पास ड्राइव सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप सीएनजी, कंफर्ट, ऑटो, डायनेमिक, इंडिविजुअल कौन से मोड पे आपको गाड़ी चलानी है डिपेंडिंग अपॉन योर मोड। फिर यहाँ पे आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए फंक्शन आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास डिफॉगर के लिए फंक्शन आ जाते हैं, दिस इज फॉर योर पार्किंग लाइट। और फिर यहाँ पे आपके पास नॉब आ जाता है फॉर योर वॉल्यूम, आपको कम ज्यादा करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो या स्क्रीन से भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास बटन आ जाता है फॉर योर रिवर्स कैमरा, क्वालिटी ऑफ द कैमरा इज क्वाइट डिसेंट,
इट नीड्स एन इम्प्रूवमेंट क्लियरली। बहुत बेसिक है, आपको सुबह इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर रात को अगर पार्किंग कर रहे हो कहाँ पे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके पास फिर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बटन आ जाता है, और फिर यहाँ पे आपके पास मिडल कंसोल में आपके पास वुडन फिनिश आ जाती है जस्ट लाइक द डोर। ये आपका गियर लीवर है, फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, और फिर यहाँ पे आपके पास 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अलॉन्ग विथ मैं आपको की भी दिखा देता हूँ। ऑडी का लोगो आ जाता है, फिर लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए बटन आ जाता है, और पीछे कुछ नहीं है, तो काफी लाइट ही है। तो यहाँ पे आपके पास आर्मरेस्ट आ जाता है, यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट टच है, रियली गुड थिंग टू हैव इन अ कार। आपके पास स्टोरेज स्पेस में आपके पास यहाँ पे वायरलेस फोन चार्जिंग के लिए पैड आ जाते हैं, एंड 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस आ जाता है जहाँ पे आप अपनी की रख सकते हो। लाइट के बारे में बात करें तो काफी अच्छी सीट्स है, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है, इट्स इन बिटवीन। आपको लॉन्गर जर्नी पे ट्रैवल करने में थकावट नहीं होगी इतना, बट मेजर प्रॉब्लम इज ये गाड़ी में सीट्स आपको वाइट मिल जाते हैं, हार्ड टू मेंटेन, तो आपको मेंटेन करने में थोड़ा सा इशू आ सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट अ बिग इशू। फिर ऊपर आपके पास यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM आ जाते हैं फ्रेमलेस, और उसके ऊपर आपके पास कैबिन लाइट्स आ जाते हैं ऑन द फ्रंट, और यहाँ पे आपके पास सनरूफ के लिए फंक्शन आ जाता है। एसी का भी कवर खुला है, और अभी सनरूफ सिंगल पिन सनरूफ आ जाते हैं ये गाड़ी में, पैनोरामिक नहीं आते, बट इट इज अ फाइन नॉट बिग कंप्लेंट। रियर सीट ऑफ द कार, मेरी हाइट है 5'11" फॉर अ रेफरेंस, मेरे लिए बहुत अच्छा नीरूम है, हेडरूम का भी कोई इशू नहीं है, एंड डिसेंट थाई सपोर्ट। मुझे आर्मरेस्ट मिल जाता है अलॉन्ग विद 2 कप होल्डर्स एंड स्टोरेज स्पेस। फेयर पैसेंजर के लिए, तीनों पैसेंजर के लिए आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं अलॉन्ग विद 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एंड ऑल्सो ऊपर आपके पास यहाँ पे 2 कैबिन लाइट भी आ जाते हैं पीछे। फॉर एक्स्ट्रा प्राइवेसी आपको सनबैंड भी मिल जाते हैं रियर पर पैसेंजर के लिए, तो रियली गुड थिंग टू हैव इन अ कार। 3 हेडरेस्ट तो दे दिए, पर बीच वाला पैसेंजर बिल्कुल कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता है बिकॉज ऑफ द हाई हम, सो इट्स अ प्रैक्टिकल 4 सीटर नॉट अ 5 सीटर एट ऑल। बीच में कोई छोटा बच्चा भी नहीं बैठ सकता क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस। तो इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये गाड़ी में आता है 2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन दैट प्रोड्यूसेस अराउंड 240 bhp एंड 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और प्राइस के बारे में बात करें तो ये गाड़ी स्टार्ट होती है 65 lakhs and goes up to 72 lakhs ex showroom. So this was a walk around of Audi A6. We would like to thank Audi Mumbai South for allowing us to shoot the walk around of Audi A6.